गौरव। 58 साल बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में शामिल होने वाला जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से सियासी महकमे में हलचल भी जरूर मच गई है। रिपोर्ट देखिए। ऐसा लगता है कि संघ और सियासत एक दूसरे के पूरक शब्द है। जब बात संघ की होती है तो उसके साथ सियासत जरूर जुड़ी रहती है। कभी आपने बयानों में सुना होगा तो कभी गतिविधियों को लेकर संघ में हमेशा चर्चा बनी रहती है। एक बार फिर से राजनीति में आरएसएस की चर्चा जोरों पर है। एक समय में अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में चला जाता तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकारी कर्मचारी बेरोक-टोक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। मोदी सरकार ने संघ पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी और संघ के रिश्तों की तल्खी चल रही थी और ऐसे में अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद संघ और बीजेपी के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है। केंद्र सरकार ने आरएसएस पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। देखिए, मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराजगी को ख़त्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस के लोग अब सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। 58 साल पुराने प्रतिबंध हटाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर विरोध जताया। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यही निर्णय सही भी था। 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किए गए आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है और ऐसे सभी कार्यों का विभिन्न प्रकार के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने ऐसे कार्य की सराहना भी की है और उन्होंने संघ के योगदान को महत्वपूर्ण भी बताया है। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए आपको बताते हैं आरएसएस पर आखिर प्रतिबंध क्यों लगा था। 1966 का आदेश क्या था? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संघ के
कार्यक्रम में किसी भी सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। पीएम ने यह आदेश गौरक्षा आंदोलन के बाद हुई हिंसा के बाद दिया था। इस हिंसा में कई संतों और गो भक्तों की जान चली गई थी और इस हिंसा के बाद से सरकार ने फैसला लिया कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते हैं। इस आदेश का सीधा मतलब था कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सांप्रदायिक संगठन की गतिविधियों से दूर रहे। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया, जिसमें कुछ संस्थानों के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियां भी शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं आरएसएस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं इस पूरे कवायद को। आरएसएस शाखा में जाने की जो परमिशन मिली है वो उसका अब क्या कुछ फलसफा रहने वाला है और कब इस पर ये रोक लगाई गई थी। पहले आरएसएस की शाखा में जाने पर पाबंदी थी। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को स्वतंत्र कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी संघ की शाखा में जा सकते हैं। संघ की शाखा में कर्मचारियों के जाने से की जो पाबंदी थी अब उसे हटा दिया गया पूरी तरह से। मोदी सरकार ने ये तकरीबन 58 साल से जो चली आ रही थी रोक, उसे हटाया है। इंदिरा गांधी की सरकार ने रोक लगाई थी संघ में शाखाओं में जाने पर सरकारी कर्मचारी। कांग्रेस सरकार के प्रतिबंध को अब मोदी सरकार ने हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को शाखा में जाने की छूट दे दी गई है। संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे कर्मचारी। और साथ ही आपको बता दें कि 1966, 1970 और 1980 के आदेश में संशोधन भी हुआ। पहले आरएसएस की शाखा में जाने पर कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को स्वतंत्र कर दिया है। अब वो संघ की शाखाओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो आम बजट को आपको ये बताते चलें कि आम बजट सत्र का आगाज हो चुका है और सत्र शुरू होते ही